आप वह हकन पलव या मेन लड़का हकन पलव से मानी सोसाइटी एरिया ब्यूटी एंड कॉम्प्लेक्शन यह जानान अम खतर मुख्तलिफ सिटियन मज सो कॉम्प्लेक्शन एंड ब्यूटी सर इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम फॉर गर्ल चाइल्ड as it is considered in our homes and so dowry system जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ मैन करना बहुत जरूरी है around the world to celebrate the achievements of women in social और प्रिंसिपल साहिबा दोनों ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से वाज़ा और हाईलाइट किया। फिर जो इसलिए छस बह यछान मतलब काजल में लड़का आसान या कि मुलाजिम मिशन शुरू गसन ब्रोह गए दुश्मन खड़ा कैसे ना मेरी बेटी मेरी माँ मेरी बहन अगर वो चाहते हैं कि हम बराबर रहें हर तरह से रहें और साथ ही में वो बोलते हैं कि मर्द जिनसी मसले ऑपरेसर्स जालिम तो फिर उनको रेफरेंस में जो रखना चाहिए वो मर्द नहीं रखना चाहिए। आशा वर्कर पोषा बैग उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए उसको हमें जो है पुश करने की ज़रूरत है फैमिली लेवल पर भी और वर्क प्लेस पर भी जहाँ पर भी वो काम करती है, चाहे वो रूरल है चाहे वो अर्बन है, चाहे वो कॉरपोरेट में काम कर रही है, गवर्नमेंट में काम कर रही है या वो अपने खेत में काम कर रही है। तो उसकी जो भी लेबर है जो भी वो कंट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसमें उसको रिकग्निशन देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जो हमारी वीमेन रूरल वीमेन हैं उनको हम बिल्कुल भी रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं। रिकग्नाइज़ इन द सेंस नहीं कर रहे हैं कि ओके खेत में काम कर रही है तो कोई बात नहीं है। अल्टीमेटली जब उस खेत से जो भी उगता है उसकी इनकम आती है तो वो मर्द अपने पास रखता है, वो फिर से एम्पावर्ड हो जाती है। क्योंकि एम्पावरमेंट के लिए जहाँ मैं रिलेट नहीं करती हूँ करियर को, वहाँ मैं रिलेट करती हूँ कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है, जहाँ पे वो अपना ख़र्चा जो भी उसका चॉइस है वो अपनी चॉइस को स्क्वीज़ ना करे, अपनी चॉइस अपनी ख्वाहिशात को मारे ना। तो इस वजह से जो है रिकग्निशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और डिफरेंस को मद्देनज़र रखते हुए इक्वालिटी जो है इक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये मान के चले कि अल्लाह ने मर्द और औरत को पैदा किया और दोनों बराबर हैं लेकिन डिफरेंट हैं निज़ाम चलाने के लिए, दुनिया का निज़ाम चल रहा है। तो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे बड़ी जो इस वक्त नीड ऑफ द आवर है वो मैं घड़ी एम्फसाइज़ करती हूँ कि जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ मेल्स अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वीमेन ने अपना मेटल प्रूव किया है, उन्होंने हर जगह हर फील्ड में दिखाया है कि वी कैन डू एनीथिंग, हम किसी चीज़ में कम नहीं हैं। लेकिन जो मेन हैं वो अभी भी हैं, वो ये बोलते हैं कि सिर्फ हम ब्रेड अर्नर्स हैं और हम कोई भी काम नहीं करेंगे। तो यहाँ से वो एम्प्लॉयड विमेन ढूंढते हैं, वहाँ से घर का काम शेयर नहीं करते हैं, तो उससे डोमेस्टिक वायलेंस हो जाती है। हम जो औरत घर में होती है उस पर बहुत ज़्यादा ट्रिपल बर्डन ऑफ वर्क चिल्ड्रन एंड होम होता है, तो उसको ऑफिस का काम भी देखना पड़ता है, घर का काम भी देखना पड़ता है, बच्चों का सब कुछ भी देखना पड़ता है। और मर्द अपने कंफर्ट जोन में ही अभी तक भी है, जो आज से सेंचुरीज टुगेदर जैसे वो अपने कंफर्ट जोन में था, आज भी वो अपने कंफर्ट जोन में है। तो मर्द को इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है और औरत को अपनी आइडेंटिटी को जो है वो लूज़ नहीं करना है, उसको ये समझना है कि मैं कोई कम नहीं हूँ, मैं बराबर हूँ। ये माइंडसेट शुरू से बनाने की ज़रूरत है कि एक माइंडसेट बने कि हम सब बराबर हैं। और जैसे अभी यहाँ पे डेलिब्रेशंस हुई कि कॉन्फ्रंटेशन नहीं लानी है, हमें कोई वॉर नहीं क्रिएट करनी है, एनिमोसिटी पैदा नहीं करनी है मर्द और विमेन के दरमियान। दोनों को मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करके, जब हम एक दूसरे की चॉइसेस को सपोर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, इक्वलिटी खुद ब खुद आ जाएगी। जैसे हमने बोला कि अगर विमेन की चॉइस है काम ना करना
घर से बाहर जाकर, तो मत करें।